नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज अकेडमी में स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? देखिए, हम यूपी पुलिस के लिए घटना चक्र टॉप सीरीज करा रहे हैं, ठीक है। और हमने अब तक सेट 9 सेट करा दिया है, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट हम बना कर डाल दिए हैं और इसके पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आपको डाल दिए फ्री में। आप वहाँ से मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जीएस और हिंदी हम मात्र 20 मिनट में खत्म करते हैं, ठीक है। आज हम कराएंगे, लास्ट सेट है सेट नंबर 10, ठीक है। इसका हिंदी और जीएस करेंगे हम लोग। देखिए, आपका पेपर आज आपका 11 मई है, ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। तो लास्ट समय में मैं यही कहूँगा कि आप देखो, कट ऑफ की टेंशन ना लो। कट ऑफ कितना जाएगा क्या होगा ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर भी हम इतना कहेंगे, आप कम से कम 120 प्लस, 120 130, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। इतना टारगेट लेकर आप चलो, ठीक है। अब बाकी देखिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो लास्ट समय में आपको करना क्या है, जो पढ़े हैं आप, चाहे जो आपका नोट्स हो, हिंदी रीजनिंग मैथ जो भी हो, उसी का रिवीजन कीजिए, ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक। और बाकी रही बात प्रैक्टिस की, तो मैं सुबह 11 बजे RWA का प्रैक्टिस कराता हूँ। 10 सेट वहाँ हो गया है और घटना चक्र खत्म कर दिया हूँ। इसके बाद मैं कराऊंगा एग्जामपुर का, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और इसका शुरू होता है हिंदी से। और हिंदी में पहले शुरू है गद्यांश। देखिए, अनुच्छेद है, अनुच्छेद का ही है, गद्यांश का ही बात वही है। और देखिए, इसमें मिनिमम आपको 3 प्रश्न आते हैं, मैक्सिमम 5 प्रश्न। हर पेपर में यही होगा, ठीक है। चलिए, गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका उत्तर देंगे। विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते एक ही मंजिल की तलाश करते हैं। यह जरूर है कि विज्ञान में अंध आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विज्ञान में सत्य के साक्षात्कार का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयंसिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो, तब तक वो सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय, चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ वर्ष तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का कीला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टाइन के सिद्धांतों तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह भी नहीं कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रहों का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। दूसरा, इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत प्रचलित हो गया। देखिए, ये रहा आपका अनुच्छेद या पदांश, जो भी कहें आप, गद्यांश। इसका क्वेश्चन अब यहाँ शुरू होता है। क्वेश्चन अब पहला है, विज्ञान के संदर्भ में असत्य कथन है, बताइए। आपके ऑप्शन ए रहे, सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। आपका ऑप्शन है, निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान। क्वेश्चन तीसरा है, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये हुआ था क्वांटम फिजिक्स की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो यह आपका ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? तो यह है आपका ऑप्शन बी, क्वांटम फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कर्ण कारक किस वाक्य में है? आपके ऑप्शन ए रहे, बताइए सही जवाब क्या होगा? काफी आसान है, ऑप्शन ए, वह कलम से लिखता है, से आपका हो जाएगा कर्ण कारक। आप रटे हो ना? देखिए, पूछता है कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक तो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बता देना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, ओटना और ओटना का सही शब्द क्या होगा? बताइए, अर्थ क्या इसका है? तो ये होगा बिनौले, बिनौले अलग करना और खोलना। मतलब एक होता है कि तथा, दूसरे का अर्थ होता है तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से अव्यय है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, आ, ठीक है। पूछेगा ना आ कौन सा अव्यय है, तो ये है आपका विस्मय आदि बोधक अव्यय है, ठीक है। और पूछेगा श्याम, दक्षिण, भारत, ये सब क्या है? इस संज्ञा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? देखिए कभी कभी पूछता है आंसू क्या है, काव्य है, उपन्यास है या कविता है, मतलब ऐसे कुछ पूछता है, तो आंसू काव्य है, ठीक है। इसके लिए रचनाकार कौन है? ते हैं आपके जयशंकर प्रसाद। अब पूछेगा जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? ते हैं छायावाद के। इनकी रचना महत्वपूर्ण क्या है? कमायनी हुआ, झरना हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन पीताम्बर का हो जाएगा सही जवाब बहुब्री। अगर यहाँ पे कर्मधारय होता ना, कर्मधारय कर्मधारय रहे और बहुब्री न रहे तो कर्मधारय को मारना, ठीक है, समझ रहे हो। पीताम्बर शब्द में बहुब्री तथा कर्मधारय दोनों समास होते हैं। जैसे पूछता है पित है जो अंबर मतलब वस्त्र, तो कर्मधारय समास। और फिर आता है पीले वस्त्र में पीले वस्त्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु जी, ठीक है। अगर ऑप्शन में बहुब्री न रहे तब कर्मधारय मारना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो। अब आप पूछोगे भैया कि दोनों रहे, तब भाई दोनों देगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से ये जो चिन्ह दिया है कौन सा है? ये वाला। तो ये आपका होगा प्रश्नवाचक। जैसे पूछने देता है मोहन कहाँ जा रहा है, मोहन कहाँ जा रहा है, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो आपका यौगिक जो है ये गलत है, ठीक है। देखिए तद्भव, तद्भव सही है, तत्सम सही है, विदेशज, एक होता है देशज। पढ़े होंगे हिंदी तो आपको याद होगा। आगे चलिए, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला? ये थे आपके बद्री नारायण। आगे चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। ऑप्शन ए अंगना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए सही जवाब क्या होगा 15 का? 15 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन बी, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। क्वेश्चन 17 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? बताइए। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, आपको हिंट दे दिया। अलगाव की भाषा आती, अलगाव जब वहां पे आता है तो उसको क्या कहते हैं? काफी इजी है, इसको कहते हैं अपादान। आगे जाइए, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 सही जवाब होगा वहां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो कहा ना जा सके? जो कहा ना जा सके उसको अकथनी कहते हैं कि अकथ्य दिया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 20, ऑप्शन बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा है, बताइए। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो इसका होता है उत्साह, ठीक है। आगे चलिए, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का विलोम होगा आपका उष्ण, ठीक है। गीत का गर्म का ठंडा हो जाएगा, शुक्ल का हो जाएगा कृष्ण, समझ रहे हो आप। आगे चलिए, संभव है, यह वाक्य काल में किस काल में है? संभव है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 सही जवाब क्या होगा? तो ये आपका होगा संभाव्य भविष्य, ठीक है। क्वेश्चन 24 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब ऑप्शन बी, महत, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा हो, ठीक है। क्वेश्चन 25 है, दैनंदिनी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 25 सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, दैनिकी, ठीक है। दैनिकी और अन्य पर्यायवाची क्या होगा? डायरी, रोजनामचा, ठीक है। सुहाग के नुपुर का रचनाकार कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 कई बार पूछा गया है, ऑप्शन डी, अमृतलाल नागर, ठीक है। सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर द्वारा परिचित रचित उपन्यास है। पूछता क्या है? उपन्यास है, क्या है? तो उपन्यास है। इनके और उपन्यास कौन कौन है? महाकाल, सेठ, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमृत और विष, ठीक है। और एक पूछता है और मानस का हंस, रट लेना। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, श्रुति सम युग में भिन्न अर्थ वाली जोड़ी को पहचानिए।
आपका ऑप्शन है सामने, ठीक है। बताइए सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सही जवाब होगा आपका सी, कूल और कूल, ठीक है। 27 नंबर। देखिए, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण और एक का अर्थ होता है किनारा। 28 नंबर है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही जवाब आपका हो जाएगा प्रेम, ठीक है। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति, रति को प्रेम भी कहते हैं, ठीक है। रस, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, दो, संयोग और वियोग, ठीक है। चलिए आगे। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29, सही जवाब महती, ठीक है। महान शब्द का स्त्रीलिंग महती होता है। महोदया, महोदय का स्त्रीलिंग है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री। क्लियर है, तीन। क्वेश्चन 30 है, इनमें से कली कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 30, सही जवाब क्या होगा, तो होगा ऑप्शन बी, अलका सरावगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 31, बताइए सही जवाब क्या होगा। ये होगा ऑप्शन सी, जिंदगी नामा 1979, ठीक है। कृष्णा सोबती को वर्ष 1980 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी कृति जिंदगी नामा के लिए प्रदान किया गया। कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, ये है आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से वीर रस की कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 33, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वीर रस के कवि हैं, क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वो वीर रस से ही संबंधित ज्यादा रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें व्यंजन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 34, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, हो, ठीक है। जैसे आता ना, देता है स स हो, ये आपके उसमें व्यंजन ही आते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण जो होता है घर्षण से उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 35 है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 35, सही जवाब ऑप्शन डी, अध्येता, ठीक है। आगे देखते हैं, निरीह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसका होगा नि धन ई। क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नि धन ई, निरी। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, तो यह आपका इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा ये आपका शुद्ध शब्द है, बाकी सब अशुद्ध है। यहाँ से आपका हिंदी खत्म हुआ। अब आप देखते हैं जीएस। भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 38, बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, सही जवाब बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, तो ये आपका 1966, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा का अधिनियम वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया था, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 में, देखिए अनुच्छेद पूछता है, इसका दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूरा नाम क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 39, तो है आपका ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, जायद फसल किस ऋतु के दौरान होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 40, सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान मार्च से जून माह के मध्य होती है। यह फसल रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में बचने वाले समय के दौरान उत्पादित की जाती है। देखो, जो गर्मी में खाने वाली चीज आती है, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब आपके जायद फसल है, पूछता है। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर आपका 41, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, विटामिन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में दृष्टिहीनता का कारण बनता है। इसका पूछेगा आपका रासायनिक नाम, तो इसका रासायनिक नाम होता है क्या, रेटिनॉल, ठीक है। अब क्या खाएंगे तो सही हो जाएगा, गाजर, हरी सब्जियां, मछली का तेल, ठीक है, या मछली जो भी हो,
किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्तल्लता रोग, एनीमिया रोग होता है? बताइए कौन सा विटामिन कमी से होता है? ये होता है आपका विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर आपका 42, विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। ठीक है, एनीमिया रोग होता है इसको। देखिए, जब अगर आप मांस, मछली, अंडा, दूध, दही खाएंगे तो ये मतलब विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 43, सही जवाब क्या होगा? तो यह आपका ऑप्शन सी, HIV बीज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 44 है, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में कौन सी क्रांति संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 44, बताइए। ये आपका है श्वेत क्रांति। ठीक है, शुरू कब हुआ था? 1970 में ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति संबंधी से शुरू हुआ था। ठीक है, इसके जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 45, सही जवाब क्या होगा? बताइए, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर आपका 46, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, लखनऊ। 47 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 28 सितंबर। 28 नंबर है, महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम सीता किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 48, सही जवाब 1956। 49 नंबर है, भौगोलिक निकटता के आधार पर क्षेत्रीय समूहों में देशों का समूहन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 49, सही जवाब ऑप्शन डी, क्षेत्रवाद। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 50, यह आपका ऑप्शन बी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से एक कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 51, बताइए। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किसी भी रूप में प्राप्त सभी शिकायतें प्राप्त करने की तिथि से किसके भीतर पंजीकृत की जाएगी और उन्हें एक संख्या निर्दिष्ट की जाएगी तथा विचारार्थ के लिए रखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 52, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, एक सप्ताह के लिए रखा जाता। ठीक है, आगे देखिए। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? क्वेश्चन नंबर आपका 53, यह है आपका आगरा का किला। 54 नंबर है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर आपका 54, सही जवाब ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 55 नंबर है, ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 55, सही जवाब ऑप्शन ए, रावी। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंध अधिनियम अधिनियमित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 56, बताइए, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, 1966 में। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो ये आपका है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 58 है, पंचायतों द्वारा खातों के रख रखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा ऑडिटिंग के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 58, सही जवाब क्या होगा? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधायिका। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 59, सही जवाब ऑप्शन बी, सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? क्वेश्चन नंबर 60, सही जवाब ऑप्शन बी, भारत निर्वाचन आयोग।
क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, निम्नलिखित रोगों में से किसे धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 61, सही जवाब ऑप्शन ए टिटनस। क्वेश्चन नंबर 62 है, दिल्ली एक कोहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा निर्मित विशाल जलाशय को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर आपका 62, सही जवाब ऑप्शन बी हौज ए सुल्तानी। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63, तो है आपका ऑप्शन नंबर ए अशोक। क्वेश्चन नंबर 64 है, प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 64, सही जवाब बंगाल। क्वेश्चन नंबर 65 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताओ। क्वेश्चन नंबर आपका 65, सही जवाब ऑप्शन सी चेन्नई। 66 है, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत सार्वजनिक कार्यों को किन प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ा गया है? बताइए। करंट का क्वेश्चन है, तो ये आपका है ऑप्शन डी केवल ग्रामीण सड़क निर्माण, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में शिक्षा क्षेत्र में संबंधित कौन सा प्रावधान शामिल है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 67, ये ऑप्शन सी आवश्यक शैक्षणिक सामग्री को जीएसटी मुक्त करना। 68 है, वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूंजीगत व्यय बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 68, सही जवाब 22.8%। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश के सेवा क्षेत्र के योगदान के बारे में क्या सही है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 69, सही जवाब ऑप्शन सी यूपी का योगदान कम है। 70 नंबर है, जनवरी 2026 में किन दो आर्द्र भूमियों को भारत के रामसर नेटवर्क में शामिल किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 70, सही जवाब ऑप्शन ए पटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है, इसका सही जवाब होगा पटना पश्चिमी अभयारण्य उत्तर प्रदेश और छारी डांड गुजरात। यहाँ पे देखिए दिया है ऑप्शन एक और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, आईसीसी अंडर 90 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का भारत ने किस देश को हराकर जीता था? बताइए। जो मैच देखते होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 71, तो हराया था आपको इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 72 है, जनवरी 2026 में किसे भारत तिब्बत पुलिस सीमा आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 72, सही जवाब शत्रुजीत सिंह कपूर। 73 नंबर है, अक्टूबर 2025 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति की पुस्तक को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर आपका 73, सही जवाब ऑप्शन ए सुनील अमृत। क्वेश्चन 74 है, लाओस की राजधानी क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 74, सही जवाब ऑप्शन डी विंतियाने। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि मोस्ट इंपॉर्टेंट है के नाम से जाना जाता है? कई बार पूछा गया, बताओ। काफी इजी है, सही जवाब भूटान, ऑप्शन बी, ठीक है। ये आपका रहा घटना चक्र टू सीरीज का लास्ट प्रैक्टिस सेट 10 नंबर पूरा कंप्लीट हो गया, 1 से लेकर 10 तक आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप वहां से देख लो। और पूरे बुक की पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे फ्री, आप वहां से मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।